चाहते हैं और समाज में लड़ाई लड़कर हम किसी भी कहीं भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी को कटु शब्द बोलकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी जाति का अपमान कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बढ़ सकते हैं तो बाबा साहब के दिए हुए उसमें, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा और बाबा साहब भी संगठित होना पड़ेगा। हम छोटी छोटी बातों में जो बिखर जाते हैं, जो संगठन, जब तक से आप संगठित नहीं होंगे, आप किस मान सम्मान की बात करते हैं, किस सम्मान की बात करते हैं, किस वजूद की बात करते हैं। इस समाज को संगठित होना पड़ेगा और संगठित जब होंगे तो आपकी वैल्यू होगी, आपको लोग पूछ करेंगे, आपकी कीमत होगी। और संघर्ष तो इस समाज ने बहुत किया है और संघर्ष की बदौलत हम यहाँ पहुंचे। और जब संघर्ष इस समाज का कमजोर पड़ जाए तो बाबा साहब की किताब को आपका खुद जग जाएगा। ये बाबा साहब वर्षों का बहुत ही अहम योगदान है कि आपके समाज की एक महिला विधायक बनी है और माइक पकड़ के बोल रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के संस्कारों का, आप लोगों के द्वारा किए गए उन संघर्षों का योगदान है कि हम लोग भी समकक्ष में खड़े होकर आज बात करते हैं। रही बात मैं विधानसभा की करना चाहूंगी कि जब से मैं विधानसभा पहुंची तब से मैंने खुलेआम मैंने कहा है कि मैं आप पर जब भी आंच आएगी, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति पर अगर खरोंच भी आएगी, तो मेरी जो आवाज, जिस आवाज को बुलंद करने के लिए मुझे लोगों ने सदन में भेजा है, मैं वहां शांत रहने वाली महिला नहीं, मैं वहां शांत रहने वाली महिला नहीं। अगर गाहे बेगाहे कभी आरक्षण पे भी प्रहार होगा तो मेरी मुखर आवाज विधानसभा में रहेगी। अगर किसी दलित समाज से साथ अपमान होगा तो मेरी मुखर आवाज विधानसभा में रहेगी। याद रखिएगा, जब मैं विधानसभा में हूँ तो किसी को भी संविधान और आरक्षण पे जब भी अगर तिरछी नजर अगर किसी ने करने की कोशिश की तो सदन में मैं खामोश नहीं, सदन में मैं मरने को तैयार, लेकिन मैं लड़कर संविधान पे, आरक्षण पे आंच नहीं आने दूंगी। ये मैं आप सभी से वादा करती हूँ, ये मैं आज आप सभी से वादा करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ माताएं बहनें भी बहुत संख्या में हैं, यहाँ बच्चियां हमारी हैं। और एक बात कहूंगी कि अच्छे से बच्चियों को पढ़े, बच्चियां भी पढ़े और माताएं बहनें बहुत ध्यान दें कि बच्चियों को पढ़ाएं। और कौन जाने कब कहां से कौन संगीता बन जाए। मैं भी तो सामान्य परिवार से, आप लोगों के परिवार से ही ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मेरे हौसले बुलंद थे, मेरे सपने बहुत बड़े थे, इसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची। तो ये सपना देखने का हक मेरी बच्चियों को भी है। आप लोग भी आने वाले कल में बेहतर करें, सशक्त महिला बने, हमारा भाई बहुत अच्छा बने और बाबा साहब बनकर आप सभी दिखाएं और संत रविदास के सपनों को साकार करें, यही मैं आशा करूंगी। एक बार पुनः मैंने यहाँ की युवा कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और बहुत बहुत आभार आप सभी का, जिन्होंने आप सभी ने इतने इज्जत से मुझे नवाजा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।